मुझे लगता है कि भाजपा के लिए ये स्थिति सुखद है राजनीतिक तौर पर। राजनीति के एक विद्यार्थी के नाते मैं ये बात कह रहा हूं, पार्टियों को इससे असहमत होने का पूरा अधिकार है कि मायावती के पार्ट पर दो ही विकल्प होंगे, या तो मैं बनूं या फिर भाजपा ही रहे। बोला नहीं जाएगा ऐसा कभी, ये गलतफहमी मत पाले कोई बोलेगा, ये बोलेंगे हम। और सपा से पूछिए भाई आपके लिए बेहतर स्थिति क्या है, बोले हमारा आदमी चीफ मिनिस्टर बने। अब बोले हमारा ना बने तो कम से कम बसपा ही तो ना बने, बहन जी तो ना बने, फिर यही ठीक है। दोनों क्षेत्रीय दल हैं, दोनों ने उत्तर प्रदेश में 20-25 साल बांटकर शासन किया है। दोनों के नेता में कोई डिप्टी नहीं बन सकता, ना अखिलेश जी ना मायावती जी। दोनों में पट नहीं सकती, क्योंकि दो मुख्यमंत्री हो नहीं सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता 4.5 फुट की कुर्सी मायावती की और 4.5 फीट की कुर्सी अखिलेश जी की बनवाई जाए हैं, और आधा दिन मुख्यमंत्री मायावती जी रहे, वो आधा दिन अखिलेश जी रहे। 6 महीने वाला प्रयोग बहन जी के साथ हो चुका। भाजपा का राघवन जी की पार्टी का उसमें धैतेरी की हो गई थी, तो अखिलेश यादव और कच्ची गोली तो खेले नहीं। अब तो ये भाई मैं ही शपथ लूंगा, 6 महीने वाला और 2.5 साल वाला कुछ नहीं, क्योंकि जिसने भी 2.5 साल पे भरोसा किया या 6 महीने पे, वो लुटा, भाजपा ही लुटे। अब कर्नाटक में देख लो, 2.5 साल का मसला हुआ, सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, डी के शिव कुमार इधर उधर शटलिंग कर रहे बेचारे। तो इनमें नहीं बन सकती, ये बात सच है। लेकिन 25 के अंत में कांग्रेस का ये कहना, और वो भी बड़े नेता का ये कहना कि बीएसपी हमारे साथ आ जाए तो अच्छा हो, एक लोडेड स्टेटमेंट है। इसमें कई चीजें भरी हुई हैं। अब 26 में ये, अभी 25 के अंत में अनार में माचिस लगाई है, अब 26 में अनार खिलेगा, देखेंगे कितनी ऊंचा जाता है लपट, कि बसपा कांग्रेस के साथ आ जाए। सपा के पास एमबाई फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन अगर बीएसपी और कांग्रेस मिलती है तो डीएम फॉर्मूला बनता है। मायावती अकेले भी उसके लिए कोशिश करेंगी, लेकिन कांग्रेस और मायावती अगर एक साथ आते भी हैं, कोई सीन बनता तो भी डीएम फॉर्मूले पर ही आएंगे। जैसा मैंने कहा, 270 सीटें ऐसी हैं जहां 45-46% है दोनों मिला के, मुसलमान और दलित, और फिर ये जाता है 55-60% तक, कहीं कहीं 2-4-5 सीटों पर सोनभद्र साइड की सीटें हैं। वो एक ऐसा समीकरण हो सकता है जो बाकी के लिए मुश्किल पैदा कर दे। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं, कौन क्या कह रहा भूल जाइए, मायावती के साथ वही अलायंस हो सकता है जिसमें मायावती जी की सुपरमेसी असंदिग्ध रूप से सार्वजनिक हो। यह बोलना होगा जो भी अलायंस करेगा कि 1 से 10 तक बहन जी, 10 के बाद सब, वो तभी उससे नीचे वो तो आती नहीं कभी ना। फिर हम अपने घर में ठीक है, उनका कहना है फिर हम अपने घर में ही ठीक है, फिर हम अमरोहा भी क्यों जाएं घूमने और संभल भी क्यों जाएं, फिर हम घर में ही रहेंगे कोठी में। नवेद को वहीं बुला लेंगे, पूछ लेंगे कैसा चल रहा पार्टी का काम, फिर नहीं निकलेंगी। वो निकलेंगी तो तभी निकलेंगी जब ये घोषणा हो जाए कि बहन जी चीफ मिनिस्टर बनेंगी। तो ये बात तो कांग्रेस जानती है कि मायावती सेकंड मैन वाला कोई ऑप्शन तो स्वीकार नहीं करेंगी। फिर भी कांग्रेस ने ये कहा, इस महत्व को समझिए। अखिलेश यादव उनके अलायंस में है, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, इसमें कोई इफ और बट नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश जी, उनके साथ जो पार्टनरशिप में पार्टी है वो बसपा को बुला रही, मायावती जी को। यही सारा खेल है। 26 में यही खेल डिकोड होगा, यही खेल खुलेगा, तब इसको हम बोलेंगे खुला खेल फर्रुखाबादी। अभी खेल बंद है, 26 में अनावृत होगा। लेकिन मेरा अपना राजनीतिक अनुभव कहता है कि इतना बड़ा दिल न सपा का हो सकता है न बसपा का हो सकता है कि मायावती जी को सपाई स्वीकार कर ले मुख्यमंत्री के रूप में, या बसपाई अखिलेश जी को स्वीकार कर ले। ये संभव नहीं होगा अब, चाहे कोई कुछ कहे। और यही चीज, यही थ्योरी
राघवेंद्र जी की पार्टी को खड़पुली बांटने के लिए अवसर देती है। अभी अगर ऐसा हो जाए कि मायावती अखिलेश यादव में से किसी एक को कोई एक चीफ मिनिस्टर मान ले और एक नया अलायंस बन जाए तो परिस्थितियां दूसरी हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी जानती है कि मायावती जी को अखिलेश जी स्वीकार नहीं कर सकते चीफ मिनिस्टर के लिए। वो ये तो स्वीकार कर सकती है सपा के मायावती प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो जाए, मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहें, लेकिन प्रधानमंत्री का तो अभी चुनाव होना नहीं है। और मायावती जी भी जानती है कि अगर विधानसभा के चुनाव में सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो बंजर भूमि विकास की मंत्री बनूंगी क्या? ये मछली पालन मंत्रालय लूंगी? नहीं ना, उसके लिए छोटे लोग होते हैं। इसलिए मुझे लगा 26 में भाजपा के लिए ये एक कंफर्ट जोन बन सकता है। कांग्रेस और बीएसपी अगर एक साथ गए तो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई और शार्प हो जाएगी, धारदार हो जाएगी। अभी बसपा उतनी महत्वपूर्ण ढंग से नहीं लड़ पाएगी चुनाव अकेले। कुछ सीटों पर वो हराएगी कुछ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को, लेकिन वो खुद बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर सकती इस फॉर्मेशन में। वो चमत्कार करना चाहे तो उसको एक पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ही हो सकती है, बीजेपी नहीं हो सकती और सपा नहीं हो सकती। तो सारा फोकस इस पर कि क्या बीएसपी और कांग्रेस साथ जाते हैं, और बीएसपी और कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में साथ जाते हैं तो देश भर में क्या बीएसपी और कांग्रेस साथ नहीं जा सकते? क्योंकि बीएसपी के पास 1%, आधा परसेंट, 2%, 3% वोट देश के कई राज्यों में है, उसका नीला झंडा कई राज्यों में है। तो अगर कांग्रेस और बीएसपी का अलायंस नेशन वाइड हो जाए तो 26 में तस्वीर फिर पूरे देश की राजनीति की प्रभावित होगी। कितनी प्रभावित होगी ये वक्त पर छोड़िए, लेकिन कुछ ना कुछ जुम्बिश होगी जरूर, कुछ ना कुछ हलचल होगी जरूर। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।